मोबाइल के फेमस क्या चाहते हैं मतलब, तो हम नहीं टिपे का? ये तो मोबाइल टिपना जरूरी है। तो आप हमसे बात नहीं कीजिएगा तो हम मोबाइल में अपना मन नहीं लगाएंगे। वही हम टिपने लगेंगे तब। उस टाइम गए हैं आपको बोलने की बाबू हमसे गुस्सा है का, तो करे भाग रही है कि नहीं, यहाँ से सोने भी नहीं देती है। तो पूरा नींद में थे हम। तो नहीं, हम नींद में रहते तो आप वैसे बोलते हैं जैसे आप उस टाइम हमको डांट के भगाए हैं वहाँ से। हम थक गए थे, धूप में आए थे पूरा उस टाइम में ये आए हैं और सो गए, ठीक है। उसके बाद ना हम गए हैं, हमको लगा कि ये हमसे कहीं गुस्सा होंगे, तो हम पूछे इनसे कि बाबू हमसे गुस्सा है। इतना डांट के हमको भगाया, मन तो किया है कि कभी भी बातें नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी माया आ जाता है कि चाहे कुछ भी हो, बहुत माया तो पति तो मेरा यही न है, मेरा दुख में साथ यही ना देता है। माया मत करो मेरे ऊपर, हमको माया शब्द अच्छा नहीं लगता है ना, तनको ना सब मोह माया है, माया के चक्कर में रहना ही नहीं है। मेरा मुंह आपके लिए एकदम निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं अभी है। तो बोल रही माया है। माया जाल में हम पड़ेंगे तो कौन पड़ेगा? कैसे बात बनाते हैं देखते रहिएगा। बात नहीं, सही बात है। चुपचाप दाढ़ी कटवा लीजिए। दाढ़ी यार कार कटवा ले हम, ना हमारा मर्जी है। नहीं, थोड़ा छोटा करा लेंगे हम, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलते हैं, हम भी बोलते हैं दाढ़ी कभी मेरा मर्जी मेरा ना। थोड़ा कटवाएगा। थोड़ा छोटा छोटा नहीं दाढ़ी करवा लिया यहाँ पे, पहले ये बड़ा था पूरा अच्छा से लगता था ना, थोड़ा छोटा और करा लीजिए। सब बोलते हैं कि ये इतना बड़ा दाढ़ी सही नहीं लगता है, कम से कम अपने से बड़ों का भी टेंशन है, टेंशन है तो टेंशन में दाढ़ी रखते हैं। टेंशन है। आपके जीवन में कोई टेंशन नहीं था। इंसान जिस दिन जन्म लेता है ना, उसी दिन से उसके जीवन का दिन तो समझ में ही कुछ नहीं आता है। 20 साल तक समझता ही नहीं आदमी की जिम्मेदारी क्या होता है। उस दिन में दूध पीता है ना बच्चा, तो उसके पेट में दर्द होता है, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाता है, ठीक है। नहीं, आपको 20 साल के बाद टेंशन हुआ है, 20 साल के पहले कोई टेंशन नहीं। अब शादी के बाद तो और ज्यादा हो गया। शादी के बाद आप सच्चाई देखे नहीं, जो पहले अपने आप को सिर्फ मैनेज करना था, और शादी के बाद 10-10 गो आदमी को मैनेज करना पड़ता है। हमको हम आपको मैनेज आएक जी। इनको डेली एक नया टी शर्ट और शर्ट चाहिए। तो अभी ये नया शर्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत संभाल के रखते हैं, जो भी रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले लिए थे, देख रहे हैं कि बीबी डिजाइन नहीं मार रही है, तो हम ही मार कर बदला ले लें। यहाँ पे रेडी हो रहे हैं मेरे विधायक जी। तो कैसा लग रहा है आपको व्हाइट शर्ट पहन के विधायक जी? बताइए विधायक जी, हाँ बताइए कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है व्हाइट ड्रेस हमको शुरू से ही अच्छा लगता था, इसमें हम छोड़ दिए थे क्योंकि बाहर रहते थे ज़्यादा और गंदा ज़्यादा होता था, ये छोड़ दिए थे। अच्छा, अब घर पे रहते हैं तो फिर शुरू करना है। व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट। तो अच्छा लग रहा है आपको? हमको तो अच्छा लग रहा है। रेडी हो गए घूमने के लिए? सो ये रहे हमारा फ्लैश लाइट ऑन है। अब ये लगा रहे हैं बियर्ड ऑयल अपने दाढ़ी को सीधा करने के लिए, सीधा नहीं, लाइटिंग दिलाने के लिए, लाइटिंग। तो ये इनका बहुत दाढ़ी में खर्चा होता है, लेकिन लोग बोलने के पहले सोचते भी नहीं है। बंदा दाढ़ी में कितना खर्चा करता है। ये बंदा के दाढ़ी में हर महीने में 2 से 3 हज़ार रुपया खर्चा होता होगा। लोग खाने में करते हैं, दाढ़ी में उतना करते हैं। खाने में हमारा 1 रुपया खर्चा नहीं, भूखे रहते हैं जो सब दाढ़ी में ही है। हाँ, भूखे रहते हैं ना। भूखे नहीं रहते हैं, मतलब खाने में कम खर्चा है, दाढ़ी में ज़्यादा है, खाने से ज़्यादा। जितना लोग खाने में नहीं करता, लोग को क्या बोले, मतलब इनके बारे में, जितना ये खाने में खर्चा नहीं करते हैं उतना ये दाढ़ी में करते हैं। लेकिन हाँ, जो इनके दाढ़ी से जिनको दिक्कत है उनके लिए स्पेशली बता रहे हैं, जितना आपको खर्चा खाने में नहीं होगा और कुछ में नहीं होगा, उतना ये दाढ़ी में करते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं कोई दिक्कत तो सैलून में ही ये खर्चा नहीं होता है, सैलून के बाद घर पे आने के बाद भी ये इनका बहुत सारा ऐसे है, बहुत चीज़ तो इनका हम फेंक दिए हैं उस पर से उतार के, क्योंकि पूरा गंदा से भर गया था ना, वो डस्ट से भर गया था। तो हम सोचे रूम को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, तो हम ये सबको क्लीन किए थे आज से 3-4 रोज पहले। उस पर से सारा उठा के फेंक दिए। बस लगा कि जो हाँ, इस चीज़ को डेली यूज़ करते हैं उसी को छोड़े हम,
जो महीना में यूज़ करने वालों को फेंक ही दिए। 4 लोग क्या बोलेंगे, 40 लोग क्या बोलेंगे, 4 लाख लोग क्या बोलेंगे, आगे इस चीज़ से हमको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको जो बोलना है, जैसे सोचना है, जैसे करना है, जैसे बोलना है, जो भी बोलना है आज़ादी से बोल सकता है। हमको कोई दिक्कत नहीं है। रहा बात तुमको ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे, तुमको शर्म नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं है। हम शर्म को पीछे छोड़ दिए, बहुत पीछे छोड़ दिए, क्योंकि जिस दिन शर्म किए उस दिन हमारे मुंह में कोई रोटी नहीं दिया, तो फिर आज क्यों करें? आज भी कोई देने वाला नहीं। तो इसलिए ये सब चीज़ पीछे, बहुत पीछे छोड़ चुके, इतना पीछे छोड़ चुके हैं कि अब हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है। अब जो जैसा बोल रहा है उसको सेम टू यू मेरे तरफ से, ठीक है। हम सोचते हैं कि अगर हमको कोई गाली दे रहा है ना, चलो ठीक है भाई, सेम टू यू भाई, लेकिन हम ये नहीं कमेंट का रिप्लाई देंगे, नहीं भाई सेम टू यू, सेम टू यू, बस। कुतिया तो तू भी कुतिया, जो जैसा हो उसको वैसा। तो इस टॉपिक को चलो, बहुत आते जाते रहते हैं, दिन भर में लाखों आएंगे जाएंगे। अभी हम आ गए हैं किचन में और दोपहर के अब 2-3 बजेंगे ही, पता नहीं, टाइम भी मुझे ठीक से नहीं पता है कितना बज रहे होंगे। और मैं आ गई हूँ किचन में, खाने नहीं आई हूँ, मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। सो किचन में आ गया, सोच रहे हैं अगर मन होता है ना इधर उधर, मन चंचल है, मन को कोई नहीं रोक सकता है। तो किचन में हूँ अभी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हमारा पति बेचारे वो बोल रहे थे आज एक कूलर के पास तो आ ही नहीं रहे थे। बहुत टेंशन में रहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले आकर सोए हैं। मेरे एक बीमार पड़ जाने से, ऐसे हो जाने से मेरे पति को भी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा है। नहीं तो हम इतना उनको काम का बोझ नहीं देते, हम चाहते कि सारा काम हम खुद कर ले, वो बेफिक्र होके बिंदास अपना घूमे फिरे एंजॉय करें। लेकिन मेरा टाइमिंग आ गया जिस मेरे वजह से सारा लोग उनके ऊपर पड़ गया है। और बेटा भी स्कूल से आकर सो गया है। चलते हैं, कुछ खोजते हैं। इसके आने से जितना हमको खुशी नहीं मिला उतना दुख हो रहा है अभी, क्योंकि अभी मेरे बेटा का आने का टाइम था स्कूल से और बारिश बहुत ज़ोरों से आ गई। पता नहीं उसके पापा किधर होंगे या वो किधर होगा, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा टाइम में आया ना जिस टाइम में उसका छुट्टी हो गया रहता है, उस टाइम में बारिश आया है। खुशी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2-3 दिन से इतना मौसम गर्मी था कि मतलब रूम में रहना मुश्किल हो गया था, पंखा भी काम नहीं कर रहा था। और आया भी तो पता नहीं मेरा बेटा पति कहाँ फंसे होंगे, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो बेटा का जो भी बैग ये सब है वो तो स्कूटी की डिक्की में आ जाएगा, बट बाकी कुछ कैसे मैनेज करेंगे वो दोनों समझ में नहीं आ रहा। बस दोनों घर जल्दी से जल्दी आए तब जाके हमको राहत मिलेगी, क्योंकि जैसे बारिश आना तब से मैं टेंशन में हूँ कि अभी बेटा का छुट्टी का टाइम है, वो भी स्कूल पहुँच गए होंगे और बारिश आ गया। तो बहुत ज़्यादा मतलब मौसम ठंडा भी हो गया और बारिश अच्छा हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है मौसम पूरा। थोड़ा सा शांत हुआ है गर्मी, लेकिन मेरा बेटा आ जाएगा तो मेरा खुशी दुगुना हो जाएगा।